आज हम देखेंगे सुपर टेट स्पेशल में जैन धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर के बीच अंतर। तो आप इस वीडियो में देखेंगे मास्टर कॉन्सेप्ट, फिर कुछ 9 टाइप के अंतर देखेंगे जिसमें महाव्रत, वस्त्र एवं मोक्ष की मान्यता, 19वें तीर्थंकर, स्त्रियों की इस जीवन में मुक्ति, फिर भगवान महावीर का विवाह, ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन, अनंत पदार्थ, मूल जैन आगम ग्रंथ, महिला तीर्थंकर होना। तो यहाँ पे हम और फिर इसके बाद से क्विक मेमोरी चार्ट देखेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर के बीच का अंतर, क्योंकि इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मास्टर कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लीजिए, दिगंबर यानी कि दिक प्लस अंबर, यानी कि दिशाएं ही वस्त्र हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। युवा संप्रदाय, इसमें अत्यंत कठोर नियम का पालन करना होता था। ठीक है। और श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद वस्त्र। ठीक है। दिशाएं, अंबर मतलब समझ लीजिए कि बादल बादल टाइप से। ठीक है। तो जिसकी जो वस्त्र है वो समझ लीजिए बादल है, यानी कि वो लोग निर्वस्त्र रहते थे, वस्त्र का धारण नहीं करते थे। तो जब देख लीजिए कि वस्त्र का धारण नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनके जो रूल्स होंगे वो बहुत ही हार्ड होंगे, तो स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। ठीक है। अब जो लोग वस्त्र धारण कर रहे हैं उनको तो श्वेतांबर बोल रहे हैं, यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहने हैं। तो इसके अपेक्षा यानी कि दिगंबर के कंपैरिजन में जो श्वेतांबर है उसके रूल्स कुछ फ्लेक्सिबल तो होंगे ही। ठीक है। तो ये तो आपका हमको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब यहाँ के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं कुछ इनके अंतर जो हैं उनको हम देखते हैं। पहला महाव्रत, तो 5 और 4 के बीच का देखते हैं, 5 वर्सेस 4। दिगंबर में कौन से 5 महाव्रत थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर में केवल 4 था। ब्रह्मचर्य को अलग से 5वां व्रत नहीं मानते हैं ये लोग। ठीक है, यही आप समझ लीजिए कि ब्रह्मचर्य को ये लोग श्वेतांबर 5वां व्रत नहीं मानते हैं। ट्रिक क्या है? दिगंबर मतलब 5 कदम। ठीक है, क्या है? 5 कदम। महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत, 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा, जिसे दिगंबरों ने अपनाया बट श्वेतांबरों ने नहीं अपनाया। दूसरा क्या है? वस्त्र एवं मोक्ष की मान्यता। दिगंबर क्या होते हैं? नग्न होते हैं, वस्त्र को मोक्ष का बाधक मानते हैं कि अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो ये हमें क्या करेंगे? मोक्ष के मार्ग में बाधक होंगे। ठीक है, माया में फंसाएंगे। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र को मोक्ष का बाधक नहीं मानते हैं। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? श्वेत यानी कि सफ़ेद कपड़े, नाम में ही उत्तर छिपा है। तो एक जब श्वेत हो गया तो सफ़ेद कपड़े हो गया, तो सब श्वेतांबर समझ ही गए, तो दिगंबर तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। फिर देखते थर्ड पॉइंट क्या है? 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ का लिंग। ठीक है। दिगंबर क्या है? मानते हैं कि मल्लिनाथ पुरुष थे, और श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लिनाथ क्या है? स्त्री यानी कि महिला थी। अब शॉर्ट ट्रिक देखिए, स से श्वेतांबर और स से स्त्री, तो आप श्वेतांबर को जोड़ लीजिए कि श्वेतांबर स से है, श्वेतांबर स से स्त्री मानते हैं, तो फिर दिगंबर इसका जस्ट अपोजिट मानते हैं, क्या है? पुरुष मानते हैं। चौथा क्या? स्त्रियों की इसी जीवन में मुक्ति, मोक्ष हो जाती है। देखते हैं, दिगंबर कहते हैं कि स्त्रियों को इस जीवन में मोक्ष का विरोध करते हैं, मतलब स्त्रियों को इस जीवन में मोक्ष का विरोध करते हैं, जबकि श्वेतांबर स्त्रियां इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, ऐसा मानते हैं। ठीक है। ट्रिक क्या है? श्वेतांबर से स्त्री हो गया, और ये लोग क्या है? स्त्रियों के प्रति समर्पित हैं, तो यानी कि महिला के मोक्ष का व तीर्थंकर दोनों का अधिकार, मतलब ये मानते हैं कि ये मतलब महिलाओं के लिए है, काफ़ी मतलब उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये मोक्ष करने को बात करेंगे। ठीक है। फिर आता है भगवान महावीर का विवाह। दिगंबर कहते हैं महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था, ये अविवाहित थे। श्वेतांबर कहते हैं कि इनका विवाह हुआ था और उनकी संतान भी थी। ठीक है। तो श्वेतांबर वाले संसार मानते हैं, 100 से श्वेतांबर और 100 से संसार मान लीजिए, शादी भी मान लीजिए, विवाह मान लीजिए। ठीक है। तो 100 कनेक्ट हो जा रहा है। छठा क्या है? ज्ञान का कैवल्य, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन। दिगंबर कहते हैं ज्ञान मिलने के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं, केवल उपवास। श्वेतांबर कहते हैं ज्ञान मिलने के बाद भी शरीर चलाने के लिए भोजन आवश्यक है। ठीक है। तो क्या है? यानी कि भोजन 100 से श्वेतांबर, 100 से स्वाद। स्वाद कैसे मिलेगा? जब आप भोजन करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तभी तो स्वाद मिलेगा। 7वां क्या है? अनंत पदार्थ, यानी इसमें 6 वर्सेस 5 है। दिगंबर क्या है? 6 पदार्थ मानते हैं, जिसमें आत्मा, पुदग्ल और आकाश, धर्म, अधर्म प्लस समय, यानी कि काल कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन श्वेतांबर समय को छोड़कर बाकी 5 को मानते हैं, एक को छोड़ देते हैं। ठीक है, समय को। दिगंबर में समय यानी काल की गिनती है। ठीक है। अब श्वेतांबर में सोच लीजिए, 100 से श्वेतांबर, 100 से समय, समय नहीं है इसमें। ठीक है।
ऐसे भी देख सकते हैं। और दिगंबर में समय की काल की गिनती होती है, दिगंबर वाले समय को काउंट करते हैं। 8वां क्या है, मूल जैन आगम ग्रंथ। ठीक है, दिगंबर मूल आगम ग्रंथ खो चुके हैं। ठीक है, श्वेतांबर क्या है, आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो 100 से श्वेतांबर और 100 से ग्रंथों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रिक बन गया। और 9 से कह रहे हैं महिला तीर्थंकर होना। देखिए 9वां ठीक है पॉइंट है, दिगंबर महिला तीर्थंकर नहीं हो सकती ऐसा कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं कि हो सकती हैं। तो ये श्वेतांबर स्त्रियों को पूर्ण अधिकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देख सकते आप देखिए कुछ क्विक मेमोरी चार्ट। विषय बिंदु है, फिर दिगंबर जो होंगे वो कठोर है, श्वेतांबर कुछ फ्लैक्सिबल हैं और इनकी कुछ ट्रिक्स हैं। तो वस्त्र किसमें है, वस्त्र के लिए दिगंबर क्या है, नग्न है और श्वेतांबर कपड़े सफ़ेद पहनते हैं। ठीक है, यहाँ श्वेत सफ़ेद। ठीक है, तो ये श्वेतांबर हो गया। मल्लीनाथ, अब श्वेत कौन स्त्रियों के लिए समर्पित है, श्वेतांबर, तो वो स्त्री मानते हैं मल्लीनाथ को, लेकिन दिगंबर पुरुष मानते हैं। 100 से श्वेतांबर 100 से स्त्री। विवाह दिगंबर कहते हैं नहीं हुआ था, लेकिन श्वेतांबर कहते हैं हुआ था और उनका मतलब कोई संतान भी थी। तो 100 से संतान, 100 से संसार, 100 से श्वेतांबर। भोजन यानी ज्ञान के बाद भोजन का कोई आवश्यकता नहीं होती या उपवास होना चाहिए, ये दिगंबर कहते हैं। और श्वेतांबर कहते हैं कि भोजन की आवश्यकता होती है। 100 से स्वाद, 100 से श्वेतांबर, 100 से स्वाद मिलेगा कैसे, वो भोजन करेंगे तब। ग्रंथ क्या है, खो गए। दिगंबर में जो ग्रंथ हैं वो खो गए और ये मानते हैं कि आगम ग्रंथ स्वीकार है, मतलब ये इनका खोया नहीं मानते। ठीक है, 100 से स्वीकार, 100 से श्वेतांबर। महाव्रत दिगंबर 5 ब्रह्मचर्य को लेकर, ठीक है, और श्वेतांबर महाव्रत 4 मानते हैं जिसमें ब्रह्मचर्य को छोड़ देते हैं। तो दिगंबर 5 का दम। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आए होंगे, दिगंबर श्वेतांबर का आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलते मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।